हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट among द फॉलोइंग pKa इज मिनिमम फॉर। किसके लिए pKa वैल्यू मिनिमम होगी? ओके तो आइए हम थोड़ी सी बात की कॉन्सेप्ट की कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट। ओके, की कॉन्सेप्ट मुझसे क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए pKa वैल्यू, ओके, pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। ओके, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, यानी जितना की pKa ज्यादा होगा Ka की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, अच्छा, एंड हमें पता है कि Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, बस हमें यही चाहिए था। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर जानना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम बता सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, हमें तो ये पता होता है, यानी हम करेंगे क्या? सिंपल हम देखेंगे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका pKa वैल्यू सबसे कम होगी। ओके, मोर वैल्यू ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लेसर विल बी pKa। ओके, अब pKa, ठीक है, तो हमें मिनिमम चाहिए तो हमें ये देखना है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन चेक करते हैं। पहला वाला दे रखा है C6H5, ओके, एंड OH है, यानी फिनॉल दे रखा है। ओके, तो अगर आप इसे चेक करो तो इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं। ये हो गया मेरा फिनॉल। ओके, अच्छा, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड सेकंड में अगर हम चेक करें तो ये मेरा HCOOH, HCOOH। थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारा C2H5OH, एथेनॉल, C2H5OH। ओके, एंड फोर्थ कौन सा है हमारा? फोर्थ है हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। फोर्थ है हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब समझने की कोशिश करना, यहां पर बेसिकली जो है फिनॉल में, ओके, फिनॉल में यहाँ पे OH है, एक तरीके से क्या कर रहा है? प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। ओके, यहां पर देखिए HCOOH को, तो HC डबल बॉन्ड OH, तो ये एक तरीके से माइनस I इफेक्ट। ओके, और इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं है। ओके, अच्छा, चलिए थर्ड वाले को देखिए। थर्ड वाला है CH3CH2OH। ठीक है, यहां पर ये क्या लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो sp की सबसे ज्यादा होती है, sp2 की उसके बाद, एंड देन sp3 की। ओके, नाउ तो बस हमारे पास सब कुछ सामने है, अब हम इसे टैली कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? हमने अभी जाना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, या कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ पे देखो ये sp3 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है ना। तो sp वाले की सबसे ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे सबसे पहले फोर्थ वाला। देन हमारा आएगा सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, वो बल्कि माइनस आई ही है, तो ये हो गया सेकेंड वाला। देन आएगा हमारा थर्ड। ओके, थर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये sp3, 1 मिनट, थर्ड नहीं आएगा, हमारा आएगा फिनॉल। फिनॉल क्यों आएगा? क्योंकि आप देखिए जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, ओके, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है। ओके, sp2, दोनों की तरफ OH है। ठीक है, दोनों माइनस आई और माइनस आई, यहाँ पर भी तो माइनस आई भी लग रहा होगा। ओके, अच्छा, लेकिन एक है sp3, एक है sp2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हमने ऑर्डर अभी देखा कि sp2 का
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है sp3 से, तो हम क्या देंगे फिनॉल का ज़्यादा होगा, देन आएगा हमारा एथाइल अल्कोहल, दैट इज थर्ड। तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है? फोर्थ वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो pKa होगा वो सबसे लेस होगा। ओके, लेसर pKa वैल्यू। ओके, तो हमें चाहिए क्या था? मिनिमम, यानी लेसर pKa वैल्यू चाहिए था। लेसर किसका है? फोर्थ वाले का है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।